तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल लर्निंग पॉइंट्स में। तो आज का टॉपिक है 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आसानी से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पोर्शन चलता है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण इतना है एवं इतना माइनस इतना है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। फॉर्मूला देखने से पहले एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश होते हैं और दूसरा निगेटिव आवेश होते हैं। और चलता कैसे आवेश प्लस से माइनस की ओर चलता है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। इसके बीच की दूरी को डी से निरूपित किया जाता है। और बात रही डायपोल मोमेंट निकालने की, तो P इक्वल होता है डी इंटू क्यू होता है, डी इंटू क्यू होता है मेरे दोस्तों। तो डी इंटू क्यू निकाल लेते हैं। हम लोगों को निकालना है क्या? द्विध्रुव। तो डी इंटू क्यू होता है, आप लोग को तो बता दिए हैं। तो डी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 3.2 इंटू 10 कितना दिया हुआ है? -90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? -90 दिया हुआ है। तो इसका अगर गुना करेंगे तो पावर तो माइनस माइनस प्लस 10⁻29 हो जाएगा। तो और गुना कीजिएगा तो 7.68 होगा और 10⁻⁻29 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। तो चलिए अब शुरू क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो इसका साधारण सा फॉर्मूला है C इक्वल n2⁻⁴, मतलब कि घनमूल निकालना है और धारिता। तो n दिया हुआ है हम लोगों को 64, 1/q और 5 माइक्रोफैराडे दिया हुआ है। 64 4q इसका हो जाता है 1/q। तो q से q कट जाएगा, या डायरेक्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। तो 20 माइक्रोफैराडे इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। किलोवाट आवर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर का एसआई मात्रक होता है जो कि ऊर्जा का होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कि हाल फिलहाल एनडीए में पूछा हुआ है, 1 किलोवाट आवर किसका का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल होता है। बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग क्या होता है? तो इसका है 0 होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? चुंबकशीलता की बीमा बहुत लंबा में निकलता है मेरे दोस्तों, दिखाते हैं आप। तो चुंबकशीलता की विमा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला फॉर्मूला। दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेते हैं साइज में, ताकि बन जाए, क्योंकि बड़ा है थ्योरी। रंग भी चेंज थोड़ा कर लेते हैं, रंग चेंज कर ले, रहने दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्यू बी इक्वल क्या होता है? म्यू नोट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है। तो हमको जो निकालना है, म्यू नोट यहाँ पे क्या है? चुंबकशीलता है। म्यू नोट चुंबकशीलता, इसी का हम लोगों को क्या निकालना है? इसी का हम लोगों को निकालना है बीमा। तो म्यू नोट बाई 4 पाई इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू बी आर स्क्वायर, इसमें गुना हो जाएगा और जितना ऊपर में आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा।
और क्यू बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में तो सबसे पहले एफ निकाल लेते हैं, एफ का निकाल लेते हैं, एफ का भी मान निकाल लेते हैं। तो एफ इक्वल क्या होता है मेरे दोस्तों, एफ इक्वल क्या होता है, क्यू भी बी होता है। तो बी का निकल जाएगा एफ बाई क्यू भी। और इसका जो बीमा होता है जो कितना होता है, एम एल टी इनवर्स ए इनवर्स, क्या होता है, एम टी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ए टी इनवर्स ए इनवर्स होता है, टी इनवर्स नहीं होता है, टी इनवर्स के स्क्वायर होता है। तो अब इसका निकालेंगे, चुंबकशीलता के एफ का निकल गया, और नीचे में आई डी एल दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है, आई डी एल। तो आई का क्या होता है, ए होता है, और डी एल का क्या होता है, एल स्क्वायर लिख देंगे। ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एम टी इनवर्स एल का स्क्वायर हो जाएगा। और ए तो कटेगा नहीं, ये सॉरी काट दिए नहीं, कटेगा नहीं क्योंकि इन्वर्स में तो ऊपर जाके जुट जाएगा, तो ए इन्वर्स टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ किस में दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए। जो ये वाला दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, शुरू वाला में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, बिल्कुल राइट है। एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर आई इनवर्स टू। एक बार इसकी पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छा से हो जाएगा, और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, डी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, ये आप लोग बन जाएगा आपसे, मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे। इसका जो होता है आसानी से डी हो जाएगा यार ऑप्शन, इतना लेट लगा रहे हो यार, डी हो जाएगा आसानी से यार। देखिए ये भी काम नहीं कर, डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, पिछले 2013 वाला में पूछा हुआ है, इसका क्या होगा, घटता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है, ये 2012 वाला में पूछा हुआ है, सी 0 से 1 के बीच में होता है। ये सब आसान आसान पूछ दिया प्रीवियस ईयर से 60% क्वेश्चन आता। और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, तो बुलियन व्यंजक क्या है मेरे दोस्तों, देख लीजिए। नॉर नोट और से बना हुआ है, और का ये होता है ए प्लस बी होता है इसका, और नोट के लिए यहाँ पे क्या लग गया, ये लग गया चिन्ह, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जानते हैं, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बुलियन व्यंजक पूरी तरह से पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, भाई साहब सही मारा हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही राइट आंसर, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। फ्राइडे इनवर्स है। और 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो शक्ति का ढेर सारा फॉर्मूला है, लेकिन जो यहाँ पे सटीक है वो है वी स्क्वायर बाई आर। चलिए अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ये ऊर्जा मापा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा है मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी जूल होता है, याद रखिएगा, घुमा कर पूछ दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम संबंध है, तो लेंज जानवे करते हैं ऊर्जा के संबंध में बतलाए थे। और क्वेश्चन नंबर 16, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है अंतिम प्रतिबिंब वो क्या होता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है। अंतिम का पूछा है मेरे दोस्तों,
खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब पूछा है, काल्पनिक एवं उल्टा मार दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब फोकस दूरी क्या होगी। एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, दो लेंस लेते हैं वो भी उत्तल लेंस, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखना है मेरे दोस्त, सटा कर रखना है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा क्या होगा। तो देखिए 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, अभिसारी है तो सेम ही होगा, तो f2, तो 2/f आया 1/f, तो f का मान हो जाएगा, f का मान जो हो जाएगा यहाँ बता देते हैं, f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/f दिया हुआ है, लेकिन f इक्विवेलेंट तो f/2 हो जाएगा आसानी से। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो ध्रुवन का करता है। प्रकाश में तीन प्रकार के ही होता है, पहला होगा व्यतिकरण, पहला व्यतिकरण होता है, दूसरा होता है विवर्तन होता है, तीसरा ध्रुवन होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ध्रुवन। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। अभी बोले तीन प्रकार के होगा, पहला व्यतिकरण, दूसरा में होगा विवर्तन, तीसरा में होगा व्यतिकरण, जो कि राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, फाई कोण का कलांतर, तब गुणांक का मान क्या होता है। तब गुणांक का मान होता है कॉस फाई होता है, याद रखिएगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी है, तो सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, हेनरी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा। तो हमारा जो होता है सूत्र होता है I इक्वल होता है I नोट साइन 2 पाई टी, और 2 पाई के जगह दिया हुआ है क्या, 100 दिया हुआ है। 2 पाई f t होता है मेरे दोस्तों, हमसे पूछा गया आवृत्ति 2 पाई f इक्वल 100 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, और 2 पाई f, पाई तो दिया ही था, 100 पाई दिया हुआ, पाई से पाई कट जाएगा, तो f का मान क्या हो जाएगा, f का मान 50 हो जाएगा, f का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा मेरे दोस्तों, f का मान 50 हो जाएगा, f का मान 50 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निकेल है, निकेल कोबाल्ट ये सब लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय निकेल हो गया, पूछ देगा कोबाल्ट हो गया, तो सब लौह चुंबकीय ही है। ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम आसान सा सवाल, ब्रूस्टर का नियम होगा डिस्टर्ब, ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा मेरे दोस्तों माइक्रो इक्वल 10 I/P। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, बिल्कुल राइट है। चालक में प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटेगा तभी तो अर्धचालक में चालकता बढ़ेगी, और चालक में क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। और क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है, अभी बता। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा IRMS इक्वल क्या होता है, I0/√2 होता है, तो √2 इक्वल हो जाएगा I0/IRMS, तो √2 इसका सही आंसर होगा, √2 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है, इस बार पूछ सकता है मेरे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो आगे की ओर देखते हैं। तो आगे और क्वेश्चन नहीं है। तो 28 क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो चैनल लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर तो हो ही रहा है और चैप्टर वाइज भी फिजिक्स का हो रहा है और मैथ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2016 के फिजिक्स का प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। तो चलिए, गुड बाय।